बेटा आज 10th मैथ चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08। बेटा उसकी जो लॉटरी में प्राइज जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी 0.08 है। इफ़ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, टोटल जो टिकट बिके हैं वो कितने हैं? 6000। हाउ मैनी टिकट्स हैज सी बॉट, उसने कितने खरीदे? हमने इसमें ये निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट प्राइज कितने बेटा? इसकी 0.08। टोटल टिकट्स सोल्ड 6000, we know that। probability of winning फर्स्ट प्राइज क्या निकालते हैं बेटा? नीचे क्या होता है? टोटल। ऊपर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। नीचे तो होगा टोटल टिकट जो बिके हैं और ऊपर क्या होगा? जितने टिकट उसने खरीदे हैं। टिकट बॉट बाय गर्ल। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। ये कितना है? 0.08 इज इक्वल टू टिकट बॉट बाय गर्ल। ये हमने इसमें निकालना है। बाय 6000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टिकट उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे हैं? अब ये यहाँ से आसानी से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही। 0.08 इंटू 6000। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। 48 पीछे 1 2 3 कितने अक्षर छोड़ के दशमलव लगानी है? 1 और 2, पीछे से 2 छोड़ के। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 480 उसने टिकट क्या दे? खरीदे थे बेटा। ये पूछ रहा था जो उसकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.08 है और टोटल जो टिकट बिके हैं वो कितने हैं? 6000 हैं। तो ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था कि उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे। तो हमारे को पता होता है बेटा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। यहाँ हमने वैल्यू रख दी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रो टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन देयर अपर फेसेज इक्वल टू 3। जो पेयर मिलेगा उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे बेटा? इसमें 36 होंगे। 1 1 1 2 1 3 और 1 4। देखते हैं इसमें इसका डिफरेंस 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 3 होगा। यह परफेस इसमें क्या परफेस है? एक में 1 है एक में 4 है। 1 5 और 1 6। सेकंड में ये भी हो सकता है 2 1 2 2 2 3 और 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2
3 3 3 4 3 5 और 3 6। एक बार मैं इनको पूरे लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। 4 1 5 1 और 6 1, 4 2 5 2 और 6 2, 4 3 4 4 4 5 और 4 6, 5 3 6 3 5 4 और 5 5 और 5 6 6 4 6 5 और 6 6। ये हो गया हमारे टोटल 36। अब मैं फेवरेबल आउटकम देखता हूँ। रेबल आउटकम्स आर, देखते हैं क्या क्या आएंगे। फर्स्ट लाइन में डिफरेंस 3 है ना, फर्स्ट लाइन में 1 4, सेकंड लाइन में डिफरेंस 3 किसका होगा, 2 और 5 का। थर्ड लाइन में 3 और 6 का। फोर्थ लाइन में 4 और 1 का। ये प्लस माइनस का कुछ नहीं कह रहा बेटा, ये कह रहा है डिफरेंस 3 है। फिफ्थ लाइन में 5 और 2 का। और सिक्स्थ लाइन में 6 और 3 का इज इक्वल टू कितने हो गए, 6। पी प्रोबेबिलिटी क्या था, फेस डिफरेंस कितना था, 3। डिफरेंस ऑफ नंबर्स आर 3। 6 बाई 36 1 बाई 16, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ऐसे भी इसको लिख सकता था, ऊपर वाले के स्थान पर ये भी हम लिख सकते थे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये बाई में नहीं है बेटा, मैं ये कह रहा हूँ इसके स्थान पर इसको या इसको किसी को भी हम लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स। मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5 एंड n ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ green balls n, total number of ball of n plus 5। अब आगे क्या कह रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग ए ग्रीन बॉल इज 3 times दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल देन द वैल्यू ऑफ n। जो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम है किससे, रेड से। पहले मैं प्रोबेबिलिटी ग्रीन की निकालता हूं, n, ठीक है बेटा, इसको 1 नंबर। प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकालता हूं, 5 n प्लस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पी जी इज इक्वल टू 3 टाइम पी रेड। ये कह रहा है ना, ये ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3 टाइम है किसकी प्रोबेबिलिटी से, रेड की प्रोबेबिलिटी से। तो इक्वल करने तो रेड की को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। यहां वैल्यू पुट कर देता हूं,
3 इंटू 5/n+5। अब n इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, n+5, नीचे भी n+5, इसे कैंसल आउट, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे। बेटा इसको थोड़ा हम स्टेप से समझेंगे। वी नो दैट, एक बार मैं ये लिख देता हूं, देयर आर 52 कंप्लीट वीक इन 364 डेज। देखो 52 जो वीक हैं उसमें हमारे 52 वीक में हमारे कितने दिन पूरे होते हैं, 364। अब हमारा दिन कितने बच गए, कितने बच गए, एक। जो वो एक दिन जो बचेगा वो क्या हो सकता है। अब मेरे को वेडनेसडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा। टोटल वीक में डेज कितने होते हैं, 7। निकालनी किसकी है, वेडनेसडे की। वेडनेसडे कितनी बार आएगा 7 डेज में, 1 टाइम, तो 1/7। इसके बारे में, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है तो पहले हम यहां लिख देते हैं, सिंस इट इज नॉन लीप ईयर, so there will be 52 Wednesday and, क्योंकि बेटा क्या है, 52 तो पूरे वीक हो गए, तो 50 एवरी वीक में कितने हैं, 1 है, तो 52 तो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए। और जो ये रिमेनिंग बच गया एक, इसमें कितना होगा, 1/7, 1/7 एंड रिमेनिंग डे, जो लास्ट वाला जो दिन बच गया, मे बी एनी ऑफ डेज ऑफ वीक। बेटा कोई भी हो सकता है, ये जरूरी थोड़े है कि वेडनेसडे होगा, क्योंकि एक दिन बचा है, एक दिन में संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी डेज हो सकता है। तो टोटल डेज कितने होते हैं वीक में, यहां मैं लिख दूंगा, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए बेटा, 7। और फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/7। इसमें हमारे को प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे, ये जो लास्ट वाला है उसकी हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी थी बेटा। 54 कंप्लीट वीक हो गए, तो 54 तो वेडनेसडे यहाँ होंगे, हमारे को इसकी नहीं निकालनी थी। जो लास्ट वाला जो 53 है उसकी हमारे को इसमें क्या निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट दिन बच गया एक, और हफ्ते में दिन होते हैं 7, तो 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रेड बॉल एट द रैंडम फ्रॉम ए जार दैट कंटेन ओनली रेड ब्लू एंड ऑरेंज। एक जार है बेटा, उसमें रेड और ब्लू और ऑरेंज बॉल रखी हुई हैं, उसमें रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4। PR इज इक्वल टू 1/4 जो गिवन में है।
आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड ए ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज, जो ब्लू बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी है 1/3। अब आगे बोल रहा है इफ जार कंटेन द 10 ऑरेंज बॉल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन जार। नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल कितने बेटा 10। बेटा मैं पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ऑरेंज बॉल की। देखते हैं वी नो दैट पी आर प्लस पी बी प्लस पी ओ ऑरेंज इज इक्वल टू 1, क्योंकि कितनी बॉल हैं इसमें, रेड हैं, ब्लू हैं, ऑरेंज हैं, जो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1 होगा। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ 1/4 प्लस 1/3 प्लस पी ओ इज इक्वल टू 1। अब यहाँ मेरे को तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल की निकालनी है, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3, 12 जो है हमारा एलसीएम है, 12 माइनस 3 माइनस 4, जो ऑरेंज बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे को मिली है 12 माइनस 7 5/12। अब मैं इसको एक नंबर ले लेता हूं। बेटा यदि मैं ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, तो इसमें मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल, नंबर ऑफ बॉल्स। बेटा ऑरेंज की मेरे को देखो इसकी वैल्यू का पता है और इसकी का भी पता है, यहां वैल्यू पुट करता हूं, पुट वैल्यू ऑफ पी ओ एंड नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स। बेटा ये कितना है 5/12 इज इक्वल टू 10 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 5 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 10 इंटू 12। मेरे को तो टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालनी थी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बाई 5, किस पे का 2 पे, कितनी होगी बेटा 24। देखते बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉल 24 है। हमारे को इसमें क्या होता, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की थी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी थी, और जो नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल दे रखी थी, मेरे को पता था ये सभी बॉल किस में थी, एक बैग में थी, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1 होगा। तो मैंने यहाँ दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो यहाँ से मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल गई ऑरेंज बॉल की, और ऑरेंज बॉल कितनी है वो भी दे रखा था, तो यहाँ से इस रिलेशन से मेरे को टोटल नंबर ऑफ बॉल आसानी से मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ए बैग कंटेन 18 बॉल आउट ऑफ विच एक्स बॉल आर रेड। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 18 है, और उनमें एक्स बॉल क्या है रेड है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18, नंबर ऑफ रेड बॉल एक्स। आगे देखते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट में, इफ वन बॉल इज ड्रा एट द रैंडम फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट रेड की। अब मैं पहले ये देखूंगा नंबर ऑफ बॉल्स अदर देन रेड, रेड से अलग।
टोटल में से रेड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये जो बॉल बच गई ये रेड नहीं है। पी प्रोबेबिलिटी, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, नोट रेड 18 माइनस एक्स बाई 18। अब बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ 2 मोर रेड बॉल आर पुट इन द बैग। अब टोटल बॉल कितनी होगी, 18 प्लस 2 20, और रेड बॉल x प्लस 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग ए रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग ए रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। यदि जो फर्स्ट केस है, यदि उसमें प्रोबेबिलिटी में रेड बॉल की निकालता हूं पी रेड, वो कितनी है, x/18। इसको मैं 1 नंबर ले लेता हूं। अब सेकंड केस में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 प्लस 2 20, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, पहले x थी और 2 और ऐड होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल x प्लस 2/20, ये बेटा सेकंड होगी हमारी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये न्यू जो प्रोबेबिलिटी है, नई जो प्रोबेबिलिटी ये आ गई रेड बॉल की, और पुरानी x/18 है। जो ये नई है ये 9/8 टाइम ज्यादा है, तो यदि मेरे को इक्वल करनी है तो इसको 9/8 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इसको। से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले बेटा 4 2 जा और 4 5 जा, ये भी कर सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर x प्लस 2/5 इज इक्वल टू 9x/36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 36x प्लस 72 इज इक्वल टू 45x। अब x को एक साइड, 45x माइनस 36x इज इक्वल टू 72। मैं इसको इस साइड लेके आया हूं बेटा। अब इसमें से 45 में से 36 कितना हो गया, 9x इज इक्वल टू 72, और मेरे को यहां से x इज इक्वल टू 72/9 किस पे कट गया, 8 पे, तो x की वैल्यू आ गई 8। हमारे को इसमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बेटा। 2 पार्ट थे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल ये थी 18, रेड x थी, तो फर्स्ट में हमारे को निकालनी थी अदर देन रेड, रेड से अलग की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल दी थी। यहाँ मैं पी रेड भी निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसको सेकंड पार्ट में आवश्यकता पड़ेगी। सेकंड पार्ट में टोटल नंबर ऑफ बॉल 20 है, नंबर ऑफ रेड बॉल x प्लस 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ये हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो न्यू प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की वो पुरानी से 9/8 है टाइम है, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ काट के क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अंकित थ्रो 2 डिफरेंट डाइज टूगेदर। अंकित 2 डाइस को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन्ड एंड रीना थ्रो ए डाई। रीना एक बार वो कर रही है, स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। हु हैज बेटर चांस टू गेट द नंबर, किसका बेटर चांस है नंबर 25 प्राप्त करने का। मैं इसको 2 भागों में बांटता हूं बेटा। फर्स्ट अंकित के लिए करता हूं, टोटल आउटकम्स अंकित वाले में कितने होंगे, 36, क्योंकि ये हमारे को इसमें ये जो टोटल आउटकम्स हैं ये हमारे को इसमें मिलेंगे।
या मैं ऊपर लिख भी देता हूं, केस फर्स्ट अंकित। बेटा फेवरेबल आउटकम कितना होगा? फेवरेबल आउटकम में यदि मैं देखता हूं तो यही है, तो कितना 1। क्या मेरे को क्या चाहिए? प्रोडक्ट 25 का ही होगा। पी मैं इसमें प्रोडक्ट 25 क्या होगा? 1/36। ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। केस सेकंड क्या नाम है इसका? रीना। बेटा टोटल आउटकम इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। क्यों? वो डाई को कितनी बार वो कर रही है? 1 टाइम। तो इसमें से यदि मैं देखता हूं तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। किसका स्क्वायर 25 होता है? 5 का। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 1। पी या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/6। ये हमारा सेकंड है। अब ये पूछ रहा है हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर। किसके बेटर चांस है? देखो बेटा, ये फर्स्ट जो था हमारा, फर्स्ट में वैल्यू कितनी है? 1/36 और सेकंड में 1/6। तो वैल्यू कौन सी बड़ी है? 1/36 से 1/6 बड़ी है, क्योंकि 1 को 36 से डिवाइड करूंगा और 1 को 6 से, ये वैल्यू तो बड़ी आएगी। जो वैल्यू बड़ी है उसके क्या है? बेटर चांस हैं। यहां लिख दूंगा मैं, सो रीना हैज बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए नंबर x इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1, 2, 3, 4 एंड अनोदर नंबर y इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1, 4, 9 एंड 16। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो 16 से कम आने चाहिए। पहले मैं टोटल पॉसिबिलिटी देखता हूं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर, देखते हैं बेटा। फर्स्ट 1 का पेयर इस 1 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 9 के साथ और 1 का 16 के साथ। सेकंड 2 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 9 के साथ और 2 का 16 के साथ। आगे देखते हैं। अब 3 का 1 के साथ और 3 का 4 के साथ और 3 का 9 के साथ, 3 का 16 के साथ। अब लास्ट इसमें 4 बच गया। 4 का 1 के साथ और 4 का 4 के साथ और 4 का 9 के साथ और 4 का 16 के साथ। अब देखते बेटा टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब हम फेवरेबल आउटकम देखते हैं। कम्स आर, बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट किससे कम होना चाहिए? 16 से, जो फर्स्ट वाला भी है।
सेकंड वाला भी है, थर्ड भी है, ये नहीं है। 2 1 भी है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये भी नहीं है। यहाँ आगे 3 1 जा भी है, 3 4 जा 12 भी है, 3 9 जा नहीं है, 3 16 नहीं है। आगे 4 1 जा 4 4 जा नहीं, 4 9 जा नहीं, और 4 16 भी। ये टोटल ये हमारे को मिले जिन की मल्टीप्लीकेशन 16 से लेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे हो गए 8 नंबर। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। देखते हैं बेटा, फेवरेबल आउटकम 8, टोटल आउटकम 16, 1/2, 1/2। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं बेटा। x को मैंने सेलेक्ट किया था 1 2 3 4 में से, और y को 1 4 9 और 16 में से। ये कह रहा था दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 16 से कम होना चाहिए। मैंने टोटल पॉसिबल पेयर बनाए, ये कितने आए 16, और ऐसे पेयर सेलेक्ट किए जिन की जो मल्टीप्लीकेशन है वो 16 से लेस है, वो कितने आए 8। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल गई 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। टोटल नंबर कितने हो गए 7। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ द नंबर, इन नंबर का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है यदि इनका मैं स्क्वायर करता हूं जो स्क्वायर करने के बाद या तो एक के इक्वल हो या एक से कम हो। पहले मैं टोटल देखता हूं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 0 1 2 एंड 3। कितना हो गया 7। फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं बेटा। -1 0 और 1, इन तीनों का जो स्क्वायर करूंगा मैं या तो 1 आएगा या 1 से छोटा होगा। कितना हो गया 3। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक कार्ड इज ड्रा एट द रैंडम फ्रॉम द वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए रेड कार्ड और नॉर ए क्वीन। जिसके मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना तो वो रेड होने चाहिए बेटा। देखो 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, तो रेड हो गए 26, वो तो निकल गए। ब्लैक में क्वीन कितनी है 2, तो टोटल कितने हो गए 28। और अब मैं 52 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। आंसर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। अब मैं लिखता हूं पहले नंबर ऑफ रेड कार्ड्स एंड क्वीन। रेड कार्ड 26 + 2 28 हो गए। अब नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन। नंबर ऑफ
52 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा 28, बाकी जो बच गए वो ना तो रेड है और ना उनमें क्वीन है। 12 में से 8 4 2 कितना हो गया 24 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 24/52। बेटा 4 पर अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 4 6 जा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा, ये आ गया 6/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 20 टिकट्स ऑन विच नंबर 1 to 20 लिखा हुआ है आर रिटर्न मिक्स्ड थ्रोली एंड देन ए टिकट इज ड्रा एट द रैंडम आउट ऑफ देम। एक निकालनी है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन ड्रा द टिकट इज मल्टीप्लाई ऑफ 3 और 7। अब हम देखते हैं पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम या पॉसिबल आउटकम। कितना बेटा 20, क्योंकि 1 से 20 है। अब मैं मल्टीप्लाई ऑफ 3 देखता हूं इसमें। ऑफ 3 फ्रॉम 1 to 20 आर क्या क्या है देखते हैं। 1 से 20 तक 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 6 9 12 15 और 18 कितना हो गया बेटा 6। अब मल्टीप्लाई ऑफ 7 देखता हूं। ऑफ 7 फ्रॉम 1 to 20 आर। बेटा 7 का तो एक तो 7 है, एक 14 है, कितना हो गया टोटल 2। देखो कोई भी इसमें मैच भी नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों का सम कितना हो गया 8। अब मैं लिखता हूं फेवरेबल आउटकम्स 6 + 2 = 8। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 8/24, 2 जा 4 5 जा 2/5, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। ए जार कंटेन 18 मार्बल्स, सम आर रेड एंड अदर आर येलो। कुछ रेड हैं कुछ येलो हैं। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड की जो प्रोबेबिलिटी है 2/3 है। फाइंड द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स इन जार। बेटा टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स ये तो 18 है। मेरे को येलो निकालना, येलो को मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ येलो मार्बल्स मैंने x मान लिए, तो सो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कोई सा ही मान सकता हूं मैं। टोटल 18 में से येलो सब्ट्रैक्ट हो गए। अब बेटा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड PR जो गिवन है 2/3 फर्स्ट, ये क्या है गिवन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मैं यदि निकालता हूं तो कितना आएगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये सेकंड है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। (18-x/18 = 2/3। अब 18 - x = 2/3 × 18, 3 6 जा, ये कितना आ गया
12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 18 और माइनस एक्स इज इक्वल टू -6 माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो यहाँ एक्स कितना आ गया 6 आ गया। सो हैंस लिख देते हैं नंबर ऑफ येलो मार्बल्स कितने हो गए बेटा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये बैग कंटेन सम बॉल्स ऑफ विच एक्स आर वाइट 2x आर ब्लैक एंड 3x आर रेड। पहले मैं इनको लिख देता हूं, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितना है x, नंबर ऑफ सेकंड में ब्लैक बॉल्स 2x, नंबर ऑफ थर्ड में रेड 3x। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया बेटा 6x। अब मैं फर्स्ट निकालता हूं, नोट रेड नंबर ऑफ नोट रेड बॉल, रेड से छोड़कर रेड कितनी है 3 है, तो ये क्या हो गया x प्लस 2x 3x हो गया। P नोट रेड 3x बाई 6x, x से x 3 1 जा 3 2 जा 1/2। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ वाइट बॉल हमारे को यहाँ पता है पहले ही कितना है x, P वाइट x बाई 6x, x से x कैंसल आउट 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये बैग कंटेन 25 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 25, उनके ऊपर 1 से 25 तक लिखा हुआ है अलग अलग। एक कार्ड इज ड्रा एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाई 3 और 5। 3 और 5 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 25 है बेटा। अब मैं पहले लिखता हूं डिविजिबल बाई 3 और फिर लिखूंगा 5, जो रिपीटिंग होंगे उनमें से एक ले लेता हूं। नंबर ऑन द कार्ड्स डिविजिबल बाई 3 आर, देखते हैं बेटा 3 6 9 12 15 18 और 21 24 ये हो गए। अब नंबर ऑन द कार्ड डिविजिबल बाई 5 आर 5 10 15 20 एंड 25 ये हो गए। अब मैं इनको इकट्ठे लिखता हूं, नंबर ऑन द कार्ड डिविजिबल बाई 3 और 5 आर, अब देखते हैं बेटा 3 5 6 9 10 12 15 दोनों में है तो 1 टाइम आ जाएगा।
15 के बाद 18, 20, 21, 24 और 25। अब मैं इनको काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए बेटा? 12। यदि दोनों में कोई नंबर है तो वो वन टाइम आएगा। देखो ये 15 दोनों में था, 3 में भी था और 5 में भी था, तो मैंने इसको कितने बार लिया? वन टाइम। रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट है ये, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 12/25। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑन दी कार्ड और देखते बेटा कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर 1 से 25 तक। 1, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4। ऐसे भी दे सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये 1 से 25 तक परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये देखते हैं 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 5/25, 1/5। ये दो पार्ट थे बेटा, दोनों हमने इसमें कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग? फर्स्ट पार्ट करना एट मोस्ट वन हेड। पहले मैं लिखता हूं टोटल पॉसिबल आउटकम्स और बेटा देखते हैं, दोनों ऐड भी हो सकते हैं, टेल टेल भी हो सकते हैं, हेड टेल भी हो सकते हैं और टेल हेड भी हो सकते हैं। तो ये कितने हो गए? 4। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखता हूं मैं, क्या बोल रहा है? एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो हो। एट लीस्ट वन हेड, ज़्यादा बेशक हो। देखिए इसमें 2 ऐड है, इसमें 1 एक भी ऐड नहीं है, ये नहीं आएगा। 1 ऐड है, 1 ऐड है। तो फर्स्ट का फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? इसमें हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, कितने हो गए? 3। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गया? 3/4। अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका, एट मोस्ट वन हेड फेवरेबल आउटकम्स, ज्यादा से ज्यादा एक ऐड हो, चाहे ऐड नहीं भी हो उसमें भी काम चल जाएगा। टेल टेल एक पेयर, ठीक है, हेड टेल और टेल हेड, क्योंकि इसमें तो 2 हो गए। ये कह रहा है एट मोस्ट, उससे कम बेशक हो या ना हो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 3/4। थर्ड पार्ट देखते हैं, एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो चाहिए। फेवरेबल आउटकम्स टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, कितने हो गए बेटा? 3। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
3/4। ये फोर्थ पार्ट देखते हैं। फेवरेबल आउटकम्स क्या बोल रहा है, ए हेड और ए टेल। बेटा इसमें ये कह रहा है दोनों होने चाहिए, हेड भी होना चाहिए और टेल भी होना चाहिए। तो हेड टेल और टेल हेड, ये इसमें क्या हो गए, 2, तो 2। इसमें मैं यहां लिखूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2/4 1/4